नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अग्रिम पंक्ति के डॉक्टरों ने गाजा में चिंताजनक स्थिति की रिपोर्ट दी। गलियारों में घायल हुए बच्चे। फैंटास्टिको ने उन डॉक्टरों से बात की जो संघर्ष में घायल हुए लोगों का इलाज करते हैं और बमबारी के डर और सामग्री, पानी और बिजली की कमी से लड़ने की जरूरत है। बमबारी से खुद को बचाने के लिए हजारों गाजा निवासियों को अपने घर छोड़ने पड़े। क्षेत्र में चिकित्सा देखभाल की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए फैंटास्टिको ने फ्रंट लाइन पर काम कर रहे डॉक्टरों से बात की। हम्माद एक सर्जन हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं और किडनी प्रत्यारोपण करने के लिए गाजा में थे, लेकिन युद्ध के कारण सर्जरी रद्द कर दी गई थी। मुझे पता था कि परिणाम यहाँ के लोगों के लिए विनाशकारी होंगे, एक अन्य डॉक्टर कहते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं और सहायता प्रदान करने के लिए गाजा गए थे। एक सप्ताह में 6,000 बम। यह गाजा पट्टी के 20 लाख निवासियों की नाटकीय स्थिति है। वहां बमबारी से खुद को बचाने के लिए हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और भोजन, ईंधन और दवा का भंडार खत्म हो रहा है। बम धमाकों के बीच मुस्लिम देशों की रेड क्रॉस यानी रेड क्रिसेंट को 1 मिनट का भी आराम नहीं है। और जब बचाव सफल हो जाता है, तब भी अस्पताल के अंदर अनिश्चितता बनी रहती है। क्षेत्र में चिकित्सा देखभाल की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए फैंटास्टिको ने फ्रंट लाइन पर काम कर रहे डॉक्टरों से बात की। अब्देल कादर हम्माद एक सर्जन हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं और गाजा में हैं। संघर्ष शुरू होने से एक दिन पहले वह किडनी प्रत्यारोपण के लिए गए, लेकिन सर्जरी स्थगित करनी पड़ी। हमें सब कुछ रद्द करना पड़ा और इन रोगियों को डायलिसिस की आवश्यकता है। लेकिन अब हवाई हमले के बाद अस्पताल में इलाज कराना बहुत मुश्किल हो गया है। यह हृदय विदारक है, वे कहते हैं। उनके सहकर्मियों ने उनसे सुरक्षित रहने के लिए अब अस्पताल न जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि स्थिति भयानक है। घायल बच्चे गलियारे में ही पड़े हैं। अधिक ऑपरेशनों को समायोजित करने के लिए ऑपरेटिंग कमरों को विभाजित किया गया था। एनेस्थेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, डायलिसिस दवाएं, सब कुछ खत्म हो रहा है। और ऊर्जा केवल जनरेटर से, वह बताते हैं। प्लास्टिक सर्जन घासन अबू सिताह भी ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी शरणार्थियों के बेटे हैं। युद्ध शुरू होते ही मिस्र की सीमा बंद होने से पहले वह गाजा चले गए। वह कहते हैं, मैं जानता था कि परिणाम यहाँ के लोगों के लिए विनाशकारी होंगे। पिछले गुरुवार 12 को डॉक्टर ने क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा से अल अवदा अस्पताल तक यात्रा की, जहां डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स काम करता है। वह बताते हैं, मैं एक एम्बुलेंस में सवार हुआ जो एक मरीज को लेकर यहां लौट रही थी। रास्ते में मैंने नष्ट हुए घरों की कतारें देखीं। विद्युत खराबी, बिजली की कमी गाजा में आबादी द्वारा अनुभव की गई एक और त्रासदी है। एकमात्र बिजली संयंत्र ने बुधवार को काम करना बंद कर दिया और यह क्षेत्र अब सौर ऊर्जा और डीजल ईंधन वाले जनरेटर पर निर्भर है। क्या आप मेरे पीछे वह शोर सुन रहे हैं? यह अस्पताल के जनरेटर हैं। हमारी आखिरी सर्जरी हुई है और थोड़ी देर में डीजल बचाने के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा। पानी टैंकर ट्रकों से आता है। और जैसा कि आप सुन सकते हैं, चारों ओर सब कुछ है, बमबारी की जा रही है। सर्जन घासन की रिपोर्ट। गाजा में इतना काम करने के बाद डॉक्टर युद्ध स्थितियों में विशेषज्ञता रखते थे। उनका कहना है कि सबसे हालिया मामलों में जो सबसे अधिक सामने आया वह एक परिवार प्रभावित था। अलशिफा अस्पताल में मैंने 6 साल की एक लड़की का चेहरा दोबारा बनाया। उसे बचा लिया गया, लेकिन जब उनके घर पर हमला हुआ तो उसकी मां और बहन की मृत्यु हो गई। उसकी मां और पिता अस्पताल में डॉक्टर हैं। पिता यात्रा कर रहे हैं।
सबसे अच्छी स्थिति में यह लड़की अभी भी अपने पूरे जीवन में चेहरे की कई सर्जरी से गुजरेगी, उन्होंने बताया। इस रविवार 15वें संघर्ष की ताजा खबर से संकेत मिलता है कि डॉक्टर घासन सर्जरी जारी रखते हैं, लेकिन हर दिन कम संसाधनों के साथ। हम्माद अब संयुक्त राष्ट्र आश्रय में है, उसकी वहां से निकलने की कोई योजना नहीं है। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।